मध्य प्रदेश तो छत्तीसगढ़ में एनएचएम या नेशनल हेल्थ मिशन के संविदा पर रखे हजारों स्वास्थ्य कर्मचारी इन दिनों आंदोलन पर हैं। इन सब की यही मांग है कि इनको नियमित किया जाए और वेतन विसंगति भी दूर की जाए। छत्तीसगढ़ में तो ये आंदोलनकारी पिछले 1 महीने से ही काम पर नहीं आ रहे और मध्य प्रदेश में भी एनएचएम कर्मचारियों ने आज से ही आंदोलन शुरू कर दिया। उन सब ने चेतावनी दी है कि मुख्यमंत्री के नियमित करने वाले आश्वासन को पूरा किया जाए। अस्पतालों से जुड़े इन कर्मचारियों की हड़ताल से कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पहले छत्तीसगढ़ और अब मध्य प्रदेश, दोनों राज्यों में एनएचएम कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। नियमित करने की मांग पर अड़े कर्मचारी, जो वादा किया वो निभाना होगा। एनएचएम कर्मियों को स्थायी बनाना होगा। हाथों की ये तख्तियां पूरी कहानी बयां कर रही हैं। 18 अगस्त से छत्तीसगढ़ में शुरू हुई एनएचएम कर्मचारियों की जंग का आज 29वां दिन था। पूरे 1 महीने से ज्यादा सिर्फ एक मांग पर अड़े हुए हैं, हमारा हक, हमारा रोजगार। पीएचडी, नेट, सेट पास, ये सभी योद्धा चिल्ला रहे हैं, एक मुश्त वेतन दो, आयु सीमा 65 साल करो और मेरिट लिस्ट दोबारा जारी करो। स्वास्थ्य विभाग ने अल्टीमेटम जारी कर दिया है और साफ तौर पे कहा है कि अगर सेवा ड्यूटी नहीं ज्वाइन करेंगे तो सेवा समाप्त कर दी जाएगी। हम इन 5 मांगों को लेकर नहीं चल रही है। 5 मांगों के लिए हमारी मिशन संचालक महोदया द्वारा 1 मई को 1 माह का समय लिया गया था। हमारे द्वारा 2 माह का समय दिया गया था, लेकिन और वो 2 माह अभी बीत गया और उनके द्वारा किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया। और जो निकालने की बात की जा रही 16,000 कर्मचारियों को, तो हमारे प्रदेश के 33 जिले के हमारे कर्मचारी एकजुट हैं और किसी भी प्रकार से एक भी व्यक्ति हमारा ज्वाइन नहीं करेगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हमारा करबद्ध अनुरोध है कि वो इस मामले पर हस्तक्षेप करें और जो प्रशासनिक तानाशाही चल रही है, निकालने की धमकी दी जा रही है, उनको रुकवाए। लगभग 1 महीने से स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल खराब है, जिसके कारण समस्याएं भी बढ़ रही हैं। एनएचएम कर्मियों की मांगों को लेकर 13 सितंबर को स्वास्थ्य विभाग ने बैठक की। दावा है कि कर्मचारियों की कई मांगों को सकारात्मक रूप से मान भी लिया गया है। 16 सितंबर की शाम तक कर्मचारियों को उनके पद स्थापना स्थल पर ज्वाइनिंग करने का निर्देश दिया है। खास बात है कि जो कर्मचारी ज्वाइन नहीं करेंगे, उन्हें एनएचएम की सेवा शर्तों के तहत 1 महीने का नोटिस देकर सेवा समाप्त करने की कार्रवाई कर दी जाएगी। और तो और रिक्त हुए पदों पर नई भर्तियां भी शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। 4 इनकी बड़े मांगे हम पूरा कर दिए, 3 के लिए कमेटी बना दिए हैं। उनको हड़ताल से वापस आना चाहिए। कोई विषय रह जाएंगे तो हमारे कर्मचारी हो लोग, हमारी सरकार उनकी बातों को सुनेगी। छत्तीसगढ़ में ये मामला अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। इधर पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया। नियमितीकरण, अवकाश समेत कई मांगों को लेकर भोपाल में नेशनल हेल्थ मिशन के ऑफिस के बाहर कर्मचारी धरने पर बैठे। मांग इतनी है कि जब तत्कालीन मुख्यमंत्री ने नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए थे, तो फिर नियमितीकरण और अन्य मांगे अब तक पूरी क्यों नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा स्वास्थ्यकर्मी एनएचएम के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महापंचायत बुला करके एक बहुत बड़ी घोषणाएं की थी। नियमितीकरण किया जाएगा, कभी 62 साल तक नौकरी रखी जाएगी, एचआरए दिया जाएगा, एनपीएस दिया जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। परंतु देखा गया है कि हमारे जो एनएचएम के अधिकारी हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं और सामान्य प्रशासन की नीति का निरंतर उल्लंघन कर रहे हैं। उनको नियमित करने के बजाय उनको निष्कासन जैसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। पूरे 52 जिले से कर्मचारी आए हुए हैं और सभी की एक ही मांगे है कि जो निष्कासित साथियों को अमानवीय तरीके से बाहर निकाला है, तत्काल उनके आदेश जारी किए जाए। इनके आदेश जारी नहीं होते हैं तो प्रदेश के 32,000 कर्मचारी हड़ताल पे चले जाएंगे। दरअसल कोरोना काल में इन्हें सम्मानित किया गया, लेकिन अब निजी कंपनी या फिर आउटसोर्स में एक संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को करने की तैयारी है। इसी के विरोध में भोपाल में 1 दिवसीय धरना दिया गया। पूरे प्रदेश के 32 साल से अधिक के कर्मचारी धरने में शामिल हुए और इसी को लेकर प्रदेश में राजनीति भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में देखा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक एनएचएम कर्मियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। दोनों राज्यों में गुस्से की वजह करीब करीब एक जैसी है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार का अल्टीमेटम क्या इन्हें वापस काम पर लौटाने को मजबूर करेगा या फिर ये जंग और तेज होगी। भोपाल से विवेक पांडे और छत्तीसगढ़ से रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने तो हड़ताली कर्मचारियों को लेकर बहुत ही सख्ती बरती है और उनको काम से हटाने की धमकी तक दे डाली है। अब देखना यह है कि सरकार की बात कर्मचारी मानेंगे या नहीं। उधर मध्य प्रदेश में सरकार लगातार इनके प्रति नरमी दिखा रही है।
कर्मचारियों से कहा गया है कि उनके वेतन और नियमितीकरण की बात पर सरकार लगातार विचार कर रही है, इसलिए कोई बड़ा आंदोलन ना किया जाए। स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतरी का दावा करने वाली सरकारें जब तक अपने जमीनी कार्यकर्ताओं के असंतोष को दूर नहीं करेंगी, तब तक जनता को सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का फायदा नहीं मिल पाएगा।